सीन एक। पहला दिन रात के वक्त अहमद एक वीरान गांव के किनारे पहुंची हुई पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। ये हवेली पिछले 20 साल से खाली पड़ी थी। मालिक ने फोन पर कहा था कि किराया कम है, मगर एक शर्त है, रात के बाद ऊपर की मंजिल पर मत जाना। अहमद ने हंसते हुए कहा, ओवा ये तो बस पुरानी कहानियां हैं। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। गेट चरचराते हुए खुला और अहमद अंदर दाखिल हो गया। सीन 2। पहला इशारा। पहली रात अहमद कमरे में बैग खोल रहा था कि ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कदम भारी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा हो। उसने सोचा शायद छत पर बारिश की वजह से आवाज आ रही है, मगर अचानक एक कुर्सी के घिसटने की आवाज सुनाई दी। वो रख गया, फिर खुद को समझाया, ऐसी पुरानी इमारतों में ये सब आम है। सीन थी गांव की चाय की दुकान। अगले दिन अहमद ने गांव की चाय की दुकान पर मालिक के बारे में पूछा। दुकानदार ने नजरें झुकाकर कहा, भाई, वो हवेली अच्छों की नहीं है। पिछला किरायादार एक दिन अचानक गायब हो गया था। बस उसका बैग नीचे कमरे में रह गया था। अहमद ने हंसकर कहा, लोग कहानियां बढ़ा चढ़ा के सुनाते हैं, मगर दिल में हल्का सा शक बैठ गया। सीन चोर। रात की मेहमान। तीसरी रात कमरे का दरवाजा हल्का सा चरचरा कर खुला। अहमद ने लाइट जलाई तो सामने कोई नहीं था, मगर फर्श पर पानी के गीले निशान ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। अहमद ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। जितनी ऊपर जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी, बाल भीगे हुए और चेहरा आधा साए में। औरत ने आहिस्ता कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये घर मेरा है। सीन पाए। राज का इंकिशाफ। अहमद के हाथ से टारच गिर गई। इस औरत ने कहा, पहले भी एक आदमी आया था, इसने मेरा वादा तोड़ा और फिर वो कभी वापस न जा सका। फिर अचानक वो औरत धुंध में तहलील हो गई और सीढ़ियों के नीचे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। सीन 6। आखिरी फैसला। सुबह अहमद का बैग बाहर गेट पर पड़ा था। हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। गांव वाले जब दोपहर में गेट खोलने गए तो अंदर सिर्फ एक खाली कुर्सी थी जो हल्की हल्की झूल रही थी। अहमद वहां नहीं था। कहा जाता है कि जो भी इस हवेली में रात के बाद ऊपर की मंजिल पर जाता है, वो अगली सुबह इस घर का नया किरायादार बन जाता है और पुराना किरायादार आजाद हो जाता है। कहानी बस स्टॉप पर इंतजार। सीन 1। रात का स्टॉप। बारिश तेज हो रही थी। एक वीरान सड़क के किनारे पर पुराना सा बस स्टॉप, जिसके ऊपर का शीशा आधा टूटा हुआ था। अहमद छतरी हाथ में लिए बस का इंतजार कर रहा था। घड़ी ने 11 बजा दिए, मगर बस का कोई निशान नहीं था। दूर से एक बत्ती नजर आई, जैसे गाड़ी आ रही हो, मगर जितनी करीब आती वो धुंध में गायब हो जाती। सीन 2। अजनबी औरत। बारिश में एक औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई स्टॉप पर आई, सफेद शाल में लपटी, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। उसने बस के टाइम का पूछा। अहमद ने कहा, पता नहीं, शायद लेट हो गई है। वो औरत चुपचाप बेंच पर बैठ गई। बारिश की बूंदें लोहे की शेड पर टक टक कर रही थीं। अहमद ने बात करने की कोशिश की, मगर औरत ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये आखिरी बस है, इसके बाद कोई वापस नहीं आता। सीन 3। पुरानी खबर। वक्त गुजरता गया। अहमद को ठंड लगने लगी। इसने जेब से फोन निकाला, मगर नेटवर्क नहीं था। इस दौरान वो औरत गायब हो गई, जैसे कभी आई ही ना हो। अचानक पास के छोटे होटल से एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, बेटा, यहां खड़े क्यों हो? पिछले साल इसी वक्त की आखिरी बस का एक्सीडेंट हुआ था। सब मर गए थे, एक औरत भी थी, सफेद शाल में। सीन शो। आखिरी बस। बारिश के शोर में एक पुरानी सुस्त चलती हुई बस आती नजर आई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और कहा, चलो बैठो, ये आखिरी बस है। अहमद अंदर दाखिल हुआ तो देखा, पहली सेट पर वही औरत बैठी थी, सफेद शाल में लपटी, सीधी आगे देख रही थी। बस के दरवाजे बंद हुए और खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें धंधला गईं। ड्राइवर ने आईने में अहमद को देखते हुए कहा, वापसी का रास्ता कोई नहीं पूछता। कहानी खाली वार्ड का राज। सीन 1। बारिश वाली रात। रात के 2 बजे का वक्त था। अस्पताल की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें टकरा रही थीं। रोशनी कम थी, सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं। डॉक्टर सारा की नाइट ड्यूटी थी। बाकी नर्सेज नीचे कैंटीन में थीं और पूरा ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था। सीन 2।
वार्ड नंबर 7 राउंड लगाते लगाते सारा वार्ड नंबर 7 के दरवाजे पर रखी। फाइल के मुताबिक ये वार्ड खाली था, मगर अंदर से हल्की सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा आहिस्ता से खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, मगर बेड नंबर 3 की चादर बिखरी हुई थी, जैसे कोई अभी यहां से उठकर गया हो। सीन 3। पुरानी नर्स की बात सारा नीचे जाकर नर्स जमीला से पूछती है, वार्ड 7 खाली क्यों है? जमीला ने साकत चेहरे से जवाब दिया, 5 साल पहले वहां एक मरीज का इंतकाल हुआ था, लेकिन उसकी बीवी हर रात आती थी और उसे जगाने की कोशिश करती थी। कहते हैं वो आज तक उसे ढूंढ रही है। सीन शो। सीसीटीवी फुटेज। सारा को यकीन न आया। इसने सिक्योरिटी रूम से कल रात की फुटेज मंगवाई। स्क्रीन पर नजर आया, रात 2:07 पर एक औरत सफेद कपड़ों में वार्ड नंबर 7 में दाखिल हुई, बेड नंबर 3 पर बैठी और खाली जगह से बातें करने लगी। अचानक कैमरे की तस्वीर धुंधली हो गई और जब साफ हुई वो औरत गायब थी। सीन 5। आज की रात इसी वक्त स्पीकर पर पेज आया, डॉक्टर सारा वार्ड नंबर 7 में फौरन पहुंचे। वो दौड़ती हुई ऊपर गई, दरवाजा खोला तो बेड नंबर 3 पर वही औरत बैठी थी। धीरे धीरे सारा की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम भी रह जाओ यहां। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर की रोशनी बुझ गई। कहानी पुराना कब्रिस्तान। सीन 1। गांव का रास्ता। रात के 11:30 बजे का वक्त था। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छिप रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अहमद शहर से गांव आया था और गांव के कुचे रास्ते पर अकेला चल रहा था। उसे कहा गया था कि सीधा चलते जाओ, मगर दाएं तरफ वाले रास्ते पर कभी न जाना, क्योंकि वहां पुराना कब्रिस्तान है। सीन 2। गलत मोड़। चलते चलते अचानक अहमद के फोन की बैटरी खत्म हो गई। अंधेरे में उसे रास्ता नजर न आया और वो गलती से दाएं तरफ मुड़ गया। पहले तो उसे लगा ये आम सा कच्चा रास्ता है, लेकिन आगे जाकर जमीन पर पुरानी टूटी हुई कब्रें नजर आईं और बीच बीच में खशिक दरख्त खड़े थे, जिनकी शाखें हुआ से चरचरा रही थीं। सीन 3। सरगोशियां। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो रका, पीछे देखा, कोई नहीं। फिर एक मध्यम सी सरगोशी उसके कान में आई, यहां मत आओ। अहमद ने घबराकर कदम तेज कर दिए, मगर वो सरगोशियां और करीब आती जा रही थीं। सीन 4। लालटीन वाला शख्स। अंधेरे में अचानक एक धंधली सी रोशनी नजर आई। करीब पहुंचकर देखा तो एक बूढ़ा शख्स हाथ में लालटीन लिए खड़ा था। उसने अहमद से कहा, बेटा, ये जगह जिंदों के लिए नहीं है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। अहमद ने उसका पीछा किया, मगर चलते चलते महसूस हुआ कि वो शख्स जमीन पर कदम नहीं रख रहा, बल्कि थोड़ा सा हवा में तैर रहा है। सीन 5। आखिरी मोड़। बूढ़ा शख्स एक बड़े बरगद के दरख्त के पास रख गया और आहिस्ता से बोला, बस यहीं से सीधा निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। अहमद ने पलटकर शुक्रिया कहना चाहा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ लालटीन जमीन पर पड़ी थी और वो जल रही थी, लेकिन उसके अर्द-गर्द कोई रोशनी नहीं थी। कहानी पुरानी हवेली का कमरा नंबर 7। सीन 1। सफर की शुरुआत। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई थी और दूर आसमान पर बिजली की कड़क माहौल को मजीद सनसान बना रही थी। अली शहर से गांव आया था ताकि अपनी पुरानी विरासती जमीन देख सके, जो बरसों से वीरान पड़ी थी। जमीन के बीच में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव वाले तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। सीन 2। गांव वालों की वार्निंग। चाय के होटल पर गांव के बुजुर्ग ने अली को देखकर कहा, बेटा, हवेली में सब कमरे देख लेना, मगर कमरा नंबर 7 मत खोलना, वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए नहीं। अली ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। सीन 3। हवेली का अंधेरा। रात के वक्त अली ने हवेली का मुआयना शुरू किया। बड़ी लकड़ी की दरवाजे चरचरा कर खुले और अंदर बोसीदा फर्श, टूटे हुए फानूस और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। बारिश का पानी टिप-टिप करके फर्श पर गिर रहा था और हवा की सीटी नमा आवाज खिड़कियों से आ रही थी। सीन 4। कमरा नंबर 7। एक लंबे राहदारी के आखिर में लकड़ी का एक दरवाजा था, जिस पर मिट्टी और मकड़ जाले जमी हुई थी। दरवाजे के ऊपर धंधला सा नंबर लिखा था, 7। अली ने हाथ बढ़ाया। दरवाजे की कंडी खुद ब खुद हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गई। सीन 5।
अंदर का मंजर कमरे में एक लंबी मेज थी जिस पर सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था। कोने में एक पुराना आईना रखा था जिसकी सतह धंधली थी, जैसे सालों से किसी ने साफ न किया हो। अचानक आईने में अली को अपने पीछे एक साया नजर आया, मगर जब उसने मुड़कर देखा वहां कुछ नहीं था। सीन 6। सरगोशियां और सर्द हुआ कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। हालांकि खिड़कियां बंद थीं। एक मध्यम सी औरत की आवाज सुनाई दी, ये मेरा कमरा है, वापस जाओ। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो पीछे हटने के बजाय आईने के करीब गया। सीन 7। आईने का राज। आईने की धंधली सतह पर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने अंगली से कुछ लिखना शुरू किया। अल्फाज सामने आए, मैं तुम्हें देख रही हूं। और अगले ही लम्हे आईने में अली का अक्स गायब हो गया और उसकी जगह एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें सरख और चेहरा जर्द था। सीन 8। आखिरी लम्हा। अली ने भागने की कोशिश की, मगर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। कमरा आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में डूब गया और आखिरी बार जो नजर आया वो अली का चेहरा आईने में कैद था, जैसे वो खुद इसके अंदर फंस गया हो। कहानी खामोश गवाह। सीन 1। रात का वक्त। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता एक पुराने कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही है और एक लड़की आयशा कुर्सी पर बैठी है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी है। आयशा हल्की कांपती आवाज में, काश मैं उस रात सब कुछ न देखती। वो डायरी बंद करती है, गहरी सांस लेती है और खिड़की से बाहर देखती है। सीन 2। फ्लैशबैक। 2 हफ्ते पहले शहर में शाम का वक्त था। सड़कों पर हल्की रोशनी और भीड़ कम हो चुकी थी। आयशा एक बेकरी से घर वापस जा रही थी कि अचानक सामने वाली गली में एक चीख सुनाई दी। वो रुक गई। आयशा आहिस्ता से खुद से, ये आवाज कहां से आई? वो डरते डरते गली के कोने तक गई और बस इतना देखा कि एक आदमी तेजी से भागता जा रहा है और एक औरत जमीन पर गिरी है, हाथ कांप रहे हैं। सीन 3। पुलिस स्टेशन। अगला दिन। पुलिस अफसर इंस्पेक्टर सलीम आयशा से सवाल कर रहा है। इंस्पेक्टर, तुमने उसका चेहरा देखा था? आयशा, नहीं, बस एक लंबा सा साया था, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, शायद छरी। इंस्पेक्टर नोट लेता है और उसे खबरदार करता है कि वो एहतियात करे, क्योंकि जिस शख्स ने ये किया है वो अभी आजाद है। सीन शो। रात। आयशा का घर। हुआ तेज चल रही है। खिड़की आहिस्ता आहिस्ता बज रही है। आयशा को लगता है जैसे कोई बाहर खड़ा है। वो हिम्मत करके पर्दा हटाती है। खाली गली। वो हल्की सी मुस्कुराकर वापस पलटती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर खसकता है। वो झुककर उसे उठाती है। इस पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे हैं, तुम अगली हो। सीन 5। इन क्लिमेक्स। फोन की बेल बजती है। आयशा कांपते हाथों से फोन उठाती है। नामालूम आवाज, जो तुमने देखा है भूल जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। फोन बंद। कमरा खामोश। बारिश फिर से तेज हो जाती